Shorthand dictation 40 words per minute। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रिपेयर हो जाइए आप अपनी शॉर्टहैंड की डिक्टेशन 40 वर्ड्स पर मिनट की। बेसिकली ये डिक्टेशन बिगिनर के लिए होती है और इस सीरीज़ में मैं आपको 3 डिक्टेशंस अवेलेबल कराऊंगी डिफर लेवल में। फर्स्ट वन इज़ 40 वर्ड पर मिनट्स, दैन आपका 60 एंड 70। तो ये बिगिनर लेवल होता है जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आप ये एक 40 की अगर आप पे स्पीड पर हैं तो आप एकदम से 60 पे स्किप मत कीजिए। पहले आप उस डिक्टेशन में, उस लेवल की डिक्टेशन में थोड़ा वर्कआउट कीजिए ताकि आपका हाथ सेट हो पाए, फिर आप आगे की डिक्टेशन को मैनेज कीजिए, जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो चलिए अभी हम अपना टाइम सेट करते हैं और डिक्टेशन को शुरू करते हैं। स्टार्ट। जब दुनिया कोरोना की आपदा से जूझ रही है, तब छठ पूजा का आयोजन हमें नई ऊर्जा के साथ प्रेरित कर रहा है। आज डूबते सूर्य को अर्घ देने का दिन है। सूर्य हमारी पीड़ा का अंत करे तो कोई आश्चर्य नहीं। बहुतों को याद होगा कि कोरोना जब पिछली सर्दियों के समय फैलना शुरू हुआ था, तब भारत जैसे सूर्य की कृपा के पात्र देश में यह उम्मीद की गई थी कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, कोरोना के मामलों में कमी आएगी। यह अनायास ही है कि हम इंसान सूर्य से बहुत आस लगाते हैं। सूर्य हमें सब कुछ देता है और सूर्य हमें प्रतिरोधक क्षमता भी दे, हमें महामारी से निजात दिलाए। सूर्य के ताप का लोहा केवल अध्यात्म जगत ही नहीं बल्कि स्वयं विज्ञान व चिकित्सक भी मानते हैं। सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व अगर आज दुनिया के कोने कोने में अपनी व्यवहारिकता के साथ पहुंच गया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सूर्य की अपार महिमा है। बेशक कोरोना के साए में इस बार छठ अलग और यादगार है। दिल्ली से बिहार तक
ज़्यादातर लोग अपने घरों से ही सूर्य को अर्घ्य देंगे। कहीं अदालत के आदेश का असर है तो कहीं स्थानीय प्रशासन और कहीं लोग स्वयं जागरूक होकर अकेले ही छठ मना रहे हैं। इस बार घाट सूने ही रह जाएं तो अच्छा है। जब किसी शादी में 50 लोग एकत्र नहीं हो सकते तो फिर छठ घाटों पर तो हजारों लोगों की भीड़ जुड़ने का कोई अर्थ नहीं। वैसे भी सूर्य और व्यक्ति का संबंध सीधा है। इसमें समाज या समुदाय की भूमिका नगण्य है, चूँकि किसी पंडित की भी ज़रूरत इस व्रत में नहीं, तो व्रतियों को और भी सुविधा हो जाती है। छठ में मूल रूप से आरोग्य की ही कामना की जाती है। अतः हम छठ आयोजन के किसी भी चरण में सेहत से जुड़ी किसी सावधानी की अवहेलना नहीं कर सकते। लंबे उपवास से आसक्त व्रतियों की चिंता करना उन सब की भी जिम्मेदारी है जो छठ का पूर्ण लाभ पाना चाहते हैं। भूलना नहीं चाहिए, कोरोना के समय में दिल्ली का हाल बुरा है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना से रिकॉर्ड 131 मौतें हुई हैं और संक्रमण के 7,846 नए मामले आए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट से भी फटकार पड़ी है। कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने के इंतज़ाम में कोताही हुई है और यह उस कोताही का ही नतीजा
है। नेक्स्ट डिक्टेशन लेवल 60 वर्ड्स पर मिनट। थोड़ा सा फास्ट होगा, मतलब 20% की स्पीड फास्ट ही होती है। तो पहले आप इस डिक्टेशन को 3 से 4 बार करके देखिएगा, हाथ में वर्ड्स को सेट कीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट लेवल को मैनेज कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट लेवल। स्टार्ट। जब दुनिया कोरोना की आपदा से जूझ रही है, तब छठ पूजा का आयोजन हमें नई ऊर्जा के साथ प्रेरित कर रहा है। आज डूबते सूर्य को अर्घ देने का दिन है। सूर्य हमारी पीड़ा का अंत करे तो कोई आश्चर्य नहीं। बहुतों को याद होगा कि कोरोना जब पिछली सर्दियों के समय फैलना शुरू हुआ था, तब भारत जैसे सूर्य की कृपा के पात्र देश में यह उम्मीद की गई थी कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, कोरोना के मामलों में भी कमी आएगी। यह अनायास ही है कि हम इंसान सूर्य से बहुत आस लगाते हैं। सूर्य हमें सब कुछ देता है, तो सूर्य हमें प्रतिरोधक क्षमता भी दे, हमें महामारी से निजात दिलाए। सूर्य के ताप का लोहा केवल अध्यात्म जगत ही नहीं बल्कि स्वयं विज्ञान व चिकित्सक भी मानते हैं। सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व अगर आज दुनिया के कोने कोने में अपनी व्यवहारिकता के साथ पहुंच गया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सूर्य की अपार महिमा है। बेशक कोरोना के साये में इस बार छठ अलग और यादगार है। दिल्ली से बिहार तक ज़्यादातर लोग अपने घरों से ही सूर्य को अर्घ देंगे। कहीं अदालत के आदेश का असर है, तो कहीं स्थानीय प्रशासन और कहीं लोग स्वयं जागरूक होकर अकेले छठ मना रहे हैं। इस बार घाट सूने ही रह जाएं तो अच्छा है। जब किसी शादी में 50 लोग एकत्र नहीं हो सकते, तो फिर छठ घाटों पर भी हजारों लोगों की भीड़ जुटाने का कोई अर्थ नहीं। वैसे भी
सूर्य और व्यक्ति का संबंध सीधा है। इसमें समाज या समुदाय की भूमिका नगण्य है। चूँकि किसी पंडित की भी ज़रूरत इस व्रत में नहीं, तो व्रतियों को और भी सुविधा हो जाती है। छठ में मूल रूप से आरोग्य की ही कामना की जाती है। अतः हम छठ आयोजन के किसी भी चरण में सेहत से जुड़ी किसी भी सावधानी की अवहेलना नहीं कर सकते। लंबे उपवास से असक्त व्रतियों की चिंता करना उन सब की भी जिम्मेदारी है जो छठ का पुण्य लाभ लेना चाहते हैं। भूलना नहीं चाहिए, कोरोना के समय में दिल्ली का हाल बुरा है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना से रिकॉर्ड 131 मौतें हुई हैं और संक्रमण के 7,846 नए मामले आए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट से भी फटकार पड़ी है। कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने के इंतज़ाम में कोताही हुई है और यह उस कोताही का ही नतीजा है। कैसा रहा ये लेवल आपका शॉर्ट हैंड का, कमेंट करके ज़रूर बताइए और शुरू हो जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेवल की अगली डिक्टेशन 70 वर्ड्स पर मिनट की है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेंसिल तो प्रिपेयर कर लीजिए आप अपनी, और हम डिक्टेशन का लेवल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। जब दुनिया कोरोना की आपदा से जूझ रही है, तब छठ पूजा का आयोजन हमें नई ऊर्जा के साथ प्रेरित कर रहा है। आज डूबते सूर्य को अर्घ देने का दिन है। सूर्य हमारी पीड़ा का अंत करे तो कोई आश्चर्य नहीं। बहुतों को याद होगा कि कोरोना जब पिछली सर्दियों के समय फैलना शुरू हुआ था, तब भारत जैसे सूर्य की कृपा के पात्र देश में यह उम्मीद की गई थी कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, कोरोना के मामलों में भी कमी आएगी। यह अनायास ही है कि हम इंसान सूर्य से बहुत आस लगाते हैं। सूर्य हमें सब कुछ देता है, तो सूर्य हमें प्रतिरोधक क्षमता भी दे। हमारी महामारी से निजात दिलाए। सूर्य के ताप का लोहा केवल अध्यात्म जगत ही नहीं, बल्कि स्वयं विज्ञान व चिकित्सक भी मानते हैं। सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व अगर आज दुनिया के कोने कोने में अपनी पूरी व्यवहारिकता के साथ पहुंच गया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सूर्य की अपार महिमा है। बेशक कोरोना के साये में इस बार
छठ अलग और यादगार है। दिल्ली से बिहार तक ज़्यादातर लोग अपने घरों से ही सूर्य को अर्घ देना चाहते हैं। कहीं अदालत के आदेश का असर है तो कहीं स्थानीय प्रशासन और कहीं लोग स्वयं जागरूक होकर अकेले ही छठ मना रहे हैं। इस बार घाट सूने ही रह जाएं तो अच्छा है। जब किसी शादी में 50 लोग एकत्र नहीं हो सकते तो फिर घाटों पर तो हजारों लोगों की भीड़ जुड़ने का कोई अर्थ नहीं। वैसे भी सूर्य और व्यक्ति का संबंध सीधा है। इसमें समाज या समुदाय की भूमिका नगण्य है। चूँकि किसी पंडित की भी ज़रूरत इस व्रत में नहीं है तो व्रतियों को भी सुविधा हो जाती है। छठ में मूल रूप से आरोग्य की ही कामना की जाती है। अतः हम छठ आयोजन के किसी भी चरण में सेहत से जुड़ी किसी भी सावधानी की अवहेलना नहीं कर सकते। लंबे उपवास से आसक्त व्रतियों की चिंता करना उन सबकी भी जिम्मेदारी है जो छठ का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं। भूलना नहीं चाहिए, कोरोना के समय में दिल्ली का हाल बुरा है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना से रिकॉर्ड 131 मौतें हुई हैं और संक्रमण के 7,846 नए मामले आए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट से भी फटकार पड़ी है। कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने के इंतज़ाम में कोताही हुई है और यह उस कोताही का ही नतीजा है। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? होप ये डिक्टेशन आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल रही होगी। डिक्टेशन को स्टेप बाय स्टेप कीजिए। लिखी हुई डिक्टेशन को एक्सप्लेन ज़रूर कीजिए, लिख के छोड़िएगा मत, क्योंकि उससे आप सेल्फ एनालाइज नहीं कर पाएंगे जो आपके लिए हार्मफुल है। तो प्लीज़ उसे पढ़िए और जहाँ मिस्टेक हुई हैं, जो टफ शब्द हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छे से अपना 100% दे पाएँ। वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए जहाँ पर आपको PDF प्रूफ्स अवेलेबल कराए जाते हैं। तब तक के लिए नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।